नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, गजब धांसू बोले तो एकदम बिंदास। वीडियो देखते रहो, सारी अपडेटेड है, मजे मस्त एकदम, सारा रिवीजन करा रहे हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। फिर भी मेरे बेटा कोई दिक्कत है, परेशानी है, अपनी क्लासरूम के अंदर, अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर डाउट को लेते रहें, ठीक है। आ जाओ बेटे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:2। एक्स वाई जेड तीन बंदे हैं, इनका रेशियो 5-3-2 का। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। देखो एक्स वाई जेड तीन बंदे हैं, तीनों का रेशियो 5-3-2 का है। क्लियर ही नहीं है। इनका रेशियो रहेगा 2-3-5 का, 1 अप्रैल 2019 से। मतलब पहले भी तीन बंदे थे, अभी भी तीन बंदे हैं, बट पहले रेशियो था 5-3 और 2। अब हो जाएगा 2-3-5। क्लियर ही नहीं। रेशियो चेंज हो रहा है, ना तो कोई बंदा आ रहा है ना कोई बंदा जा रहा है, बस बीच का रेशियो चेंज हो रहा है। क्लियर ही नहीं है। दे डिसाइडेड they also decided to record the effect of the falling accumulated profit. They also decided to record the effect, उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस रिजर्व, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। क्लियर ही नहीं है। कह रहे हैं कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। एक काम करते हैं मेरे बेटा जी, मैं इसी क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिकॉल करने का प्रयास किए जाऊंगा निरंतर। हाँ जी। देखो, आपको पता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट वाला आइटम है। पीएनएल यानी कि क्रेडिट, यानी कि ये प्रॉफिट वाला आइटम है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही क्रेडिट होता है, ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में नजर आएगा। एडवर्टीजमेंट जो है वो बैलेंस शीट की एसेट में नजर आएगा, इनके खर्चा है, डेबिट वाला बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि क्वेश्चन कुछ ना बोलता, तो हम हमेशा इन आइटमों को बांट देंगे। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। तो बेटा पहला ट्रीटमेंट तो हम ये करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बांट दो। तो पहली एंट्री बनती थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्लियर ही नहीं है। और भैया पार्टनर कौन कौन, एक्स है और भैया वाई है और भैया जेड है। क्लियर ही नहीं है। रेशियो क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। अगर फिक्स नेचर होता तो आप करंट लिख देते। हाँ जी, 6 और 24, 6,000 और 24,000, ये कितना हो जाएगा, 30,000। अब इसे बांट दो ओल्ड रेशियो में, 5-3-2 के रेशियो में बांटो जी। 30,000 को, 30,000 डिवाइडेड बाई 10, 5 या 15, 3 9 और ये हो गया 6। क्लियर है। चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं और बताओ फिर क्या लिखा है यहां पर। दूसरा इफेक्ट है एडवर्टीजमेंट, ये है डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्लियर है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है ही नहीं है। डेबिट कर दोगे किसे, एक्स को, वाई को, जेड को। बारह हजार 5-3-2 में बांटो। ठीक है। अब अगर आप इन आइटमों को बांट दोगे तो ये आइटम दोबारा बैलेंस शीट में नजर आने वाले है ही नहीं। लेकिन एक था इफेक्ट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। डोंट डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना नहीं है। डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, मतलब जैसे बैलेंस शीट पढ़े हो इन्हें वैसे ही पड़े रहने दो। तो बेटा मैंने क्या बताया था, देखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, ये बटना था, बटा नहीं। पीएनएल भी प्रॉफिट है, ये भी बटना था, बटा नहीं। कुल मिला के 30,000 का प्रॉफिट बटना था, जो बटा नहीं। लेकिन लॉस भी तो है। एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है, एक लॉस है, जो कि कितने का, 12,000 का, जो कि लॉस ही बटना था। कुल मिला के नेट 18,000 का प्रॉफिट बटना था ओल्ड में, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बटना चाहिए था, लेकिन बटा नहीं। और ना बटने से क्या होगा, ये जो एक्स वाई जेड में बटना था 5-3-2 में, ये बढ़ जाएगा 2-3-5 में। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5। 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 36, 54, नो
हाँ जी, देखो ये जो प्रॉफिट था, ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट था ये 9,000 मिलना चाहिए था इसे, बट मिलेगा 3600 सेक्रीफाइस। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ गया तो ये क्या कर जाएगा, गेन। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जो सेक्रीफाइसिंग वाला है वो गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। अब या तो वो पैसा देगा या नहीं देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे नहीं दे रहा। तो हमेशा कौन सी एंट्री लगा दोगे, G2S की एंट्री ठोक देना हमेशा। G2S का मतलब होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग मतलब Z डेबिट टू एक्स, गेनिंग टू एक्स। कितने रुपए, 5400, 5400। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर बांटने से मना कर देते हैं तो ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए जी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मांगा था वो ये वाली एंट्री मांगी थी मेरे बेटे जी, याद रखना। और मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली आपकी G2S की एंट्री ठुकेंगी बेटा, पहले बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये बात दिमाग में रखो अपने। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को रीड करोगे, पहला वाला क्वेश्चन रीड कर लो आराम से। यहाँ पे लिखा है ए और बी तो पार्टनर रेशियो देगा 4:1 का, इनका फ्यूचर रेशियो 3 और 2 का है, मतलब ना पार्टनर आ रहा ना जा रहा, रेशियो चेंज हो रहा है बस। कह रहे उस दिन पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, बेटा पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना, तो ये क्या है, लॉस है बेटा। लॉस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो पीएनएल को कर दोगे क्रेडिट, और ए और बी को कर दोगे डेबिट। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू पीएनएल, 4:1 के रेशियो में बांट लो 1 लाख को। बात क्लियर होगी नहीं होगी, 4:1 के रेशियो में बांट लो, यानी कि 80 और 20 इस तरीके से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन कुछ बोला तो है ही नहीं, तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। आगे चलो, ये देखो अभी वाला क्वेश्चन देखो जरा, 19। अभी बीच में जो क्वेश्चन गए थे वो WCR और IFR के थे, बट WCR और IFR में तब तक नहीं कराऊंगा जब तक मैं तुम्हें रिवैल्यूएशन नहीं सिखा देता। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 2:1। एक्स वाई दो बंदे 2:1 का रेशियो है। 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है। तो भाई जनरल रिजर्व कहने जा रहा था बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ये प्रॉफिट वाला आइटम है। इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। भाई फ्यूचर में आने वाला रेशियो 3 और 2 है। ये हो गया तुम्हारा पुराना रेशियो, ये हो गया तुम्हारा नया वाला रेशियो। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। दो अलग अलग केस बना दिए, बताओ। when जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व शो नहीं करना तो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, बात वही है। जनरल रिजर्व कहां पर होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने कर दोगे डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन द रेशियो 2:1। 60,000 को बांट दो 2:1 के रेशियो में, 40 और 20। तो यानी कि एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू, नहीं 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 नहीं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 60,000, 40,000, 20,000। लेकिन अगर यहाँ लिखा है जनरल रिजर्व इज नॉट इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, इसे शो करना है, मतलब इसे बांटना नहीं है, तो डोंट डिस्ट्रीब्यूट, बांटो मत। तो तुम क्या करोगे, डोंट डिस्ट्रीब्यूट। तो तुम क्या करोगे, इस 60,000 को क्या करो, ओल्ड में बांट दो 2:1 में, न्यू में बांट दो 3 और 2 में, ठीक है ना। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, और ऑब्वियस बात है या तो पैसा देगा या नहीं देगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि दिया है नहीं दिया, तो मानेंगे नहीं दिया, G2S की एंट्री लगा देना। क्लियर है। मुझे यहां तक बता दो मेरे बेटा थंब दिखा के कि आया या नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ फटाफट से। यहां तक जिसको पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, जिसको भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी बेटा। अब देखो इसमें क्या है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन 61 देखना जरा, ये एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ करना कुछ नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और मना कर दे तो जो भी प्रॉफिट लॉस है उसे ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। पैसे देने के 3 तरीके, तो वो देगा या नहीं देगा, देगा तो 2 तरीके हैं, बाहर की बार नो एंट्री, पैसा लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है। और अगर नहीं देगा तो G2S। अब जैसे क्वेश्चन 61 देख लो, XYZ 3 बंदे हैं, 5:3 का रेशियो है। यहाँ पे क्या आ रहा है, W आ रहा है नया वाला पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। कह रहे जिस दिन बैलेंस शीट दे रखी थी, जिस दिन बंदा आया उस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, कंटीजेंट रिजर्व ये दे दिया। ये प्रॉफिट वाला आइटम है। अब क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोल रहे तो क्या करेंगे, बांट दो, क्या बनेगी एंट्री बताओ।
ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म हो जाएगा, करोगे डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 रुपए, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, पीएनएल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए। और बांट दो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो किसका है? एक्स वाई जेड का। तो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल। तो बेटा क्या करो, 36, 6 और 18, 36, 6 और 18, 50,000 को बांट दो 5, 3, 2 के रेशियो में। 25, 25, 3, 6, 18, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोल दिया। 60,000 को बांटना है ना, तो 30, 18 और 12 ऐसा आएगा। क्लियर है? और ऐसे एडवर्टीजमेंट क्या है? डेबिट में एसेट है। डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसे करोगे? एक्स वाई जेड को। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। 24,000 को बांट दो 5, 3, 2 के रेशियो में। क्लियर है? ये नहीं है मतलब एक तरीके से तुम्हारा आ जाएगा ये कितना? 12,7200 और 4800 बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हाँ, अगर ये बोल दे कि बांटना नहीं है, ये जैसे बैलेंस शीट पड़े हुए ने वैसे ही पड़े रहने दो, तो एक तरफ तुम ये सारा ऐड करो, 60,000 रुपये होगा, माइनस करो 24,000 रुपये, -60,000 -24, तो तुम्हारा इफेक्ट आ रहा है 36,000 का नेट। वही प्रॉफिट वाला आइटम ज्यादा था। तो 36,000 को ओल्ड में बांटो, 36,000 को न्यू में बांटो। कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। देखो ये रहा, देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो मैं बता रहा हूँ जी। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ लो आराम से। ए बी सी 3 बंदे हैं, 6, 3, 1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड डी। भाई नया वाला बंदा कौन आ रहा है? डी आ रहा है इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 2019 को नया वाला बंदा आ रहा है। तो पहले थे ए बी सी, अब हो जाएंगे ए बी सी डी। बोलो हाँ या ना? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी। ओए होए, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। आपको नया रेशियो भी ऑलरेडी गिवन है। मतलब ये रहा तुम्हारा ओल्ड रेशियो, ये रहा तुम्हारा न्यू रेशियो, दोनों गिवन है। न्यू रेशियो निकालने में मेहनत ना करनी पड़ेगी तुम्हें। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे जो नीचे आइटम दिए हुए हैं ना, इनका इफेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। बेटा जहां सिंगल एंट्री लिखा हो ना, वहां तो समझ जाना ये एडजस्टमेंट एंट्री, G2S की एंट्री, इनकी बात कर रहा है। पहले बता के चल रहा हूँ। और विदाउट अफेक्टिंग का मतलब क्या है? ये आइटम जैसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और एसेट में पड़े हुए थे, इन्हें पड़े रहने दो, बांटना नहीं है बस। इन्हें ऐड करो, इन्हें लेस करो, ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, बात खत्म। और एक बात बताऊं, सिंगल एंट्री थ्रू करंट अकाउंट। अब याद रखना यहाँ पे एंट्री करंट के थ्रू बनेगी। चलो एक काम करते हैं, इसे बना के देख लेते हैं। क्लियर है? इसको बनाई के देख ले बात है। हाँ जी। जल रिजर्व, जल रिजर्व देखा 1.5 लाख रुपए का। कंटिजेंसी रिजर्व 90,000 रुपए का। तो उल्टा हो गया, पीएनएल का क्रेडिट 90, ये 90 है, ये 60 है। टोटल 1.5 लाख। ये टोटल हो गया तुम्हारा 3 लाख। अच्छा जी, उसके बाद एडवर्टीजमेंट ये 1,20। ये 1,80 का प्रॉफिट है। अब इसे क्या करो, इसे बांट दो ए बी सी। अब ये बढ़ना चाहिए था ए बी सी में, क्योंकि पुराना है। वो भी किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। 6, 3, 1, 18 × 1,08,000। क्लियर नहीं है? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 18 × 54, और ये हो गया तुम्हारा 18,000। क्लियर है? फिर आता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो रहेगा तुम्हें 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 18 × 54, 18 × 54, 18 × 54, और डी 18। अब देखो
कोई करके गेन, कोई करके सेक्रीफाइस। इसका हो गया सेक्रीफाइस, प्रॉफिट कम हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका शायद बढ़ गया 36 गेन, और इसका भी बढ़ गया, ये क्या कर गया गेन। तो G2S की एंट्री लग जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट, 2As करंट अकाउंट, 36, 18 और 54, ये है। और बांटने की एंट्री तो सिंपल होती है, नहीं बांटोगे तो बैलेंस मैनेजर आएगा, बांट दोगे तो बैलेंस मैनेजर नहीं आएगा। देखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन्हें बस कान खोल के सुन लो, बात खत्म, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया, अब पहले मैं रिवैल्यूएशन करवाऊंगा, फिर तुम्हें IFR और WCR कराऊंगा, फिर हमारा खत्म हो जाएगा।